दोस्तों जय हिंद। मुंबई में एक कहावत है, कब तक छिपोगे तुम खंभे की आड़ में, कभी तो मिलोगे भिंडी बाजार में। तो ऐसा ही हाल हुआ है कंगना रनौत के साथ। और कंगना रनौत को तो आप जानते ही हैं, बेवजह पंगे लेने में वो पीछे नहीं हटती और जहां जहां वो अपनी टांग अड़ाती हैं वहां वहां से उनको मुंह की खानी पड़ती है। पहले तो एक साल के दौरान अगर उनकी हिस्ट्री आप देखें तो कई मामले खुल करके सामने आते हैं। जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता बनने का उन्होंने प्रयास किया, सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से पंगा ले लिया, जिसके बाद उनके बिल्डिंग पर बुलडोजर चल गया। उसके बाद उन्होंने फिर किसानों के बारे में जहर उगलना शुरू किया, मुसलमानों के बारे में जहर उगलना शुरू किया, तमाम तरह के केस मुकदमे एफआईआर शुरू हो गए। जावेद अख्तर के खिलाफ उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया, उनकी जो है मानहानि का कोशिश की। और खासतौर से मानहानि वो झेल रही हैं, अभी भी झेल रही हैं। उसके बाद आप देखें कि किस तरह से बंगाल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के हारने पर सबसे ज्यादा अफसोस अगर कोई करने वाला था तो वो होती कंगना रनौत। यहां तक कि उन्होंने अपनी असंवेदनशील आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद उनका जो है ट्विटर अकाउंट डिलीट हो गया। इस वक्त कोरोना के चपेट में आ चुकी है कंगना रनौत। और कंगना रनौत वही शख्स हैं, वही शख्सियत है जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले लोगों के ऑक्सीजन और मदद मांगने पर उन्होंने कहा था कि इतने धरती पर पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है और ये लोग जो है पेड़ पौधे नहीं लगाते, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। पेड़ पौधे लगाएं, तमाम तरह का ऑक्सीजन मिलेंगी। और अब हालत यह है कि उसी ऑक्सीजन की नौबत उनकी ना आए, हम दुआ करते हैं, लेकिन ये फंस चुकी हैं। अब ये खुद कोरोना की पॉजिटिव हो चुकी हैं, कोरोना के शिकार हो चुकी हैं और इसका इन्होंने इजहार किया है खुद इंस्टाग्राम पर लिख करके। और वह बड़े ही दुख भरे अंदाज में, एकदम योग की मुद्रा में लग रहा है कि पूरी इनकी कुंडली जागृत हो गई हो। और ये लिख रही हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफी थकी हुई थी। जाहिर सी बात है, रोजाना पोस्ट करना, ट्वीट करना, गाली गलौज करना, थक तो जाएंगी। मैं पिछले कुछ दिनों से काफी थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही थी। सोचिए, एक हिंदू शेरनी कमजोर महसूस कर रही है। मेरी आंखों में हल्की जलन हो रही थी। मैं हिमाचल जाने से पहले कोरोना टेस्ट कराना चाहती थी और कल करवाया। आज उसका रिजल्ट आया, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, कोरोना पॉजिटिव हूं। मैं खुद को क्वारंटीन कर रही हूं। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना मेरे भीतर भी पार्टी कर रहा है। तो इस तरह इन्होंने लिखा। ये इसके साथ इन्होंने बताया कि डॉक्टर की सलाह ले ली है। उन्होंने बताया कि कोरोना के लक्षण के बाद जांच करवा लेना चाहिए था और जांच करवाने के बाद चूंकि पॉजिटिव आ गई है, इसलिए वो अब ये क्वारंटीन है। तो इसे कहते हैं नहले पर दहला। और जिस तरह से इन्होंने सबके दिल दुखाए, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए किसी की दुआ निकलेगी। इनके लिए किसी की भी इज्जतदार आदमी का, समझदार आदमी का, संवेदनशील आदमी का कंगना रनौत के लिए कभी दुआ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि कितने जहरीले इंसान के लिए वो दुआ करेगा। फिर भी हम दुआ करते हैं कि इनको जो है अक्ल आए। लेकिन इनके साथ ही इन्होंने भी जो कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी बंगाल में हो रही गुंडई को दिखाने के लिए सुपर गुंडई अवतार ले लें और सुपर गुंडई बन जाएं, सुपर गुंडा बन जाएं। और सन 2000 के स्टार्टिंग में जो इन्होंने काम किया था वही काम बंगाल में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी। 2002 सन 2000 और 2002 में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जिसके बाद उन्हें देश की सत्ता में बैठाया गया? कौन सी ऐसी उपलब्धि कर दी थी कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुना और देश ने एक तरफा खूब कोशिश करके इनको जिताने की कोशिश की और खैर वो जीत भी गए। और अब जो वक्त गुजर रहा है इन्हीं के दौर में, देखिए कि किस तरह से भारत कौन कौन से दशा में जा रहा है। हजारों करोड़ों की मूर्तियां बनवाई गई, स्टेडियम बनवाए गए, उसके जगह पे अस्पताल नहीं बनवाया गया, ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनवाए गए। और आज हालत यह है कि हमें विदेशों से जो है लेना पड़ रहा है मदद, जबकि शुरुआत में ही कोरोना के शुरुआत में 2 महीने 3 महीने पहले टीवी चैनल भारत को विश्व गुरु बता रहे थे और बता रहे थे कि भारत से किस तरह से नरेंद्र मोदी से विदेशों को सीखना चाहिए। और अब हालत यह है कि विदेशों से मदद मांगी जा रही है और मदद आ रही है। और हालत देखिए, यही वो ऐसे लोग हैं, कंगना रनौत जैसे ही लोग हैं जो अपने बड़बोल अदाओं से, जो अपने बड़बोलगिरी से जो है नेताओं के मन को बढ़ा देते हैं। जिस तरह से बंगाल के लिए उन्होंने पोस्ट किया, ट्विटर डिलीट हो गए, सारे मामले आप जानते हैं। कोरोना मरीजों के लिए इन्होंने क्या क्या भाषाओं का प्रयोग किया और कहा कि ऑक्सीजन के लिए क्या मर रहे हैं, प्लांट लगावें।
पर्यावरण के में जो है पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि एक कमतर 12वीं फेल जो कंगना है, इसकी अक्ल का से और क्या उम्मीद किया जाए, जिसे यह नहीं पता कि लोग ऑक्सीजन से इसलिए मर रहे हैं कि इनके फेफड़ों में जा नहीं रही ऑक्सीजन और उन्हें अब बाहरी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसे लोग खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और ऐसे लोगों को सीखना चाहिए किसी दूसरे को इस तरह से बुरा बीमारी को लेकर के बुरा भला भला कहना जो है ठीक नहीं है। पता नहीं कब खुद के ऊपर ऐसे मामले आ जाएं। फिर भी हम दुआ करते हैं कि ये सेहतयाब रहे, बस इनकी अक्ल ठिकाने आवे। ऐसी तथाकथित हिंदू शेरनी की, ऐसी नाम नेहाद झांसी की रानी की, ऐसे ड्रामेबाज की। फिलहाल कंगना रनौत के कोविड पॉजिटिव होने और हमारे इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।